गंगोत्री से केदारनाथ की जो हमारी यात्रा है, आज उसका चौथा दिन है। जो हमारी तीसरे दिन की यात्रा जो हमारी ख़त्म हुई थी, तो हम एक बेलख जो जगह पड़ती है वहाँ पर रुके थे। उसके बाद चौथा दिन सुबह का समय है, वही समय 7 आज बज गए हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश के कारण थोड़ा चलने में परेशानी हुई। अब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस रास्ते में जो कावड़ यात्री हैं, ज़्यादातर जो नमस्कार साथियों, आज सुबह जब मैं बेलख से चला था, तो बेलख से चलने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन बेलख से चलने के बाद जो आज हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कारण ये जो बेलख जो है, जो हम परसों लाटा से चलकर बेलख हम रुके थे, उसके बाद बेलख जो गांव है वो छोटा गांव है। वो इस तरह के गांव हैं जो आप लोगों ने, जो नीचे गांव वाले लोग रहते हैं, वो अपने मकान वहाँ जाकर बना लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में अपने जानवर लेकर वो चले जाते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर अपने मकान बना लेते हैं। और इन दिनों में जब कावड़ यात्री वहाँ से निकलते हैं, तो उनके लिए वो खाने पीने की तमाम तरह की सुविधाएं कर लेते हैं। जब मैं वहाँ से सुबह चला तो मेरा फ़ोन अचानक से बैटरी डाउन होने के कारण बंद हो गया, जिसके कारण मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया। और मैं बताऊँ कि परेशानी मुझे किस तरह की हुई, क्योंकि बेलख से जब हम यहाँ, अभी मैं फ़िलहाल बूढ़ा केदार एक जगह पड़ती है, जहाँ पर भगवान शिव के बूढ़ा केदार के रूप में यहाँ पर मंदिर है। बड़ा शानदार मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी तस्वीर मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अभी बूढ़ा केदार में हूँ। मेरी जो यात्रा सुबह 7 बजे शुरू होने के बाद, आप सोच नहीं सकते, सुबह 7 बजे आज हमने अपनी यात्रा शुरू की, और लंबी यात्रा जो कि अब 3 बजे तक लगातार हमने यात्रा की है। कारण जो हमारी परेशानी का सबसे बड़े जो सामना हमने किया है, वहाँ जो पहाड़ों के कच्चे रास्ते थे, कई जगह से पहाड़ के रास्ते टूटे हुए थे, जिसके कारण उतरने में, यानी कि हमें ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ा। उसके बाद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कठिनाई हमने बहुत झेली है। लेकिन जब बेलख से नीचे उतरे, एक जगह पड़ती है झाला पर भी थोड़ी देर हमने, मात्र 10 से 15 मिनट वहाँ पर हमने आराम किया। फिर हमने अपनी यात्रा जो आगे की शुरू कर दी। उसके बाद जब झाला से बूढ़ा केदार का जो रास्ता है 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन 7 किलोमीटर की जो यात्रा ये रही, इसमें भी बीच में एक जगह से पहाड़ टूटा हुआ था, सड़क धंस गई थी, जिसके कारण फिर हमें ऊपर पहाड़ पे जाना पड़ा और फिर नीचे उतरे। तो बहुत सारी कठिनाई आज हमने सही है। लेकिन अभी मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा दूं, ये है तो बरसाती नाला भी से बोल सकते हैं, और ये बाल गंगा दूसरी तरफ से जो आ रही है, वो भी गंगा ही है, उसका नाम इन्होंने कुछ रखा है, लेकिन इसको बाल गंगा बोला जाता है, जो कि बूढ़ा केदार पे आकर ये इधर से, ये कहाँ, ये बूढ़ा केदार जो ये जगह का नाम है, ये वो है। और सामने वहाँ वो जो पुल है, वो पुल है गाड़ियों के लिए, जिससे गाड़ियों का आवागमन होता है, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से सोनप्रयाग जाता है, जिसके बाद केदारनाथ की यात्रा लोग करते हैं। तो ये यहाँ पर तो अभी इस लंबी यात्रा को करने के बाद बूढ़ा केदार जो जगह है, यहाँ पर हम रुके हुए हैं। इसके बाद की जो हमारी यात्रा रहेगी, वो यात्रा बेहद ही थकाने वाली, दोबारा बताऊँगा, क्योंकि ये जो सामने जो ऊंचा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, बूढ़ा केदार से जब निकलेंगे तो इन पहाड़ों के रास्ते से ऊपर होते हुए, वहाँ हम पहुँचेंगे। आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है विनयखाल। तो अगली जो हमारा स्टॉपेज रहेगा विनयखाल का रहेगा। अभी हमारे साथी कुछ जो कि पीछे रह गए थे, उनका इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हम उनसे थोड़ा आगे निकल आए और वो पीछे रहे थे, जिसके कारण वो थोड़ा समय उनको लग गया आने में। यहाँ पर एक दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने भंडारा भी यहाँ पर लगाया हुआ है लोगों के लिए, जो शिव भक्त जो आ रहे हैं उनके लिए। कावड़ जो यात्री हैं वो रुकते हैं यहाँ पर, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है।
तो अब यहाँ से जो अगला हमारा यात्रा रहेगी वो कुछ देर बाद दोबारा हम शुरू करेंगे। उसके बाद की हो सकता है वो आपकी तस्वीरें फिर दिखाऊँ एक बार। वैसे सबसे बड़ी जो आज मैं आपको बताऊँ जो दिक्कत रही, अगर वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता जो बेलक से चलकर मैं यहाँ तक आया हूँ, अगर उस तस्वीर को मैं आपको दिखाता तो बेहद ही शानदार तस्वीरें थी। शब्दों में उन चीज़ों को नहीं बयां कर सकता, क्योंकि सुंदरता के अगर हिसाब से देखें तो बेहद सुंदर जगह यहाँ पर है। लेकिन जो आज कुछ खतरे जिनसे हम रूबरू हुए हैं वो भी आज आप देख लेते। तो कोशिश करूँगा कि लगातार आपको ये वीडियो बनाकर दिखाता रहूँ। तो अगला स्टॉपेज के लिए चलते हैं कुछ देर बाद। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं बूढ़ा केदार जो जगह है वहाँ पर हूँ। यहाँ पर भंडारा लगाया हुआ है, शिविर लगाया हुआ है जो दिल्ली के लोग हैं उनके द्वारा भोजन कर रहे हैं। इसके बाद आगे की यात्रा करेंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज यहाँ पर शुरू हो गई है अभी। अब देखते हैं कि हमारा स्टॉपेज यहाँ होगा या कहीं आगे की हमारी तैयारी है। यह जो जगह है ये बूढ़ा केदार, इसका जो जगह का नाम ही बूढ़ा केदार है, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ये गांव यहाँ पर है। इस गांव का नाम तो शायद मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ पर मैंने देखा तस्वीरों में कि बहुत पुराने यहाँ पर मकान बने हुए हैं और बहुत ही छोटे छोटे मकान हैं, छोटे रास्ते हैं, गलियाँ हैं इस गांव की। अभी मैं जा रहा हूँ, जो ये रास्ता है मंदिर की तरफ जा रहा है, जो बूढ़ा केदार जो मंदिर है वहाँ पर। तो मंदिर पर आपको लेकर जाऊंगा और दिखाता हूं मंदिर की तस्वीरें। ये अंकित भाटी जो कि हमारा 10 तारीख से हिसाब दे रहे हैं। और ये वो रास्ता है जिधर से हम आए थे। अभी बहुत तेज़ यहाँ पर बारिश हुई थी, बहुत तेज़ से कह सकते हैं कि मूसलाधार बारिश यहाँ पर हुई थी अभी कुछ देर पहले ही। लेकिन अभी बारिश थोड़ी सी धीमी हो गई है। और पहाड़ों पर जो बारिश जो पड़ती है सबसे ज़्यादा खतरा उसमें ही होता है, क्योंकि ये जो आपके सामने जो नदी है ये धर्म गंगा इस नदी का नाम है। और बड़े बड़े पत्थर जो आप देख रहे हैं ये बारिश के कारण ही यहाँ पर बह कर आए हैं, जो कि बादल यहाँ पर फटा था जो बताया जा रहा है 3 से 4 दिन पहले। उसी के बाद ही यहाँ पर ये रास्ते टूटे थे जिनसे हमें परेशानी हुई थी। तो गाँवों की गलियों में घूम रहे हैं। ये गांव है बहुत शानदार। ये बुजुर्ग हैं अपने घर के बाहर टेंट हाउस इन्होंने खोला हुआ है। छोटी छोटी गलियां हैं इसके जगह की। मंदिर की तरफ अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा स्टे रहेगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है और बारिश के कारण ही हम यहाँ पर रुकेंगे आज। ये कुछ कावड़ यात्री हैं जो कि ऊपर से उतर के आए हैं। ये इस गांव की तरफ ये कुछ कावड़ यात्री जो कि अभी भी उधर से आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वो जो रास्ता था कैसे निकल गए वहाँ से? बोले रास्ते में कम से कम 3 से 4 खंडे टूटे हुए थे और पहाड़ी के रास्ते पर धीरे धीरे से आराम से। तो ये वही रास्ते की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि बारिश के कारण टूट गया था झरना। लगातार जारी है। अभी कुछ देर पहले बड़ी मूसलाधार बारिश यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद हम छाता लेकर इस मंदिर की तरफ जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि बारिश अभी भी धीरे धीरे चल रही है। ये गांव है, गांव का नाम, गांव की गलियां हैं छोटी छोटी। सुंदर तो बहुत लगता है इलाका, लेकिन कभी कभी हमारा आना होता है। ये बहुत छोटी गली जिसमें हम आ गए हैं, शायद गलत हम इस रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि मंदिर की तरफ हमें जाना था। हाँ, थोड़ा सा गलत तो आ गए, लेकिन फिर भी सही जगह पर पहुंच चुके हैं। दद्दू साथ में है। ये यहाँ पर जो
केला पीर नाम से ये स्थान है, देव स्थान ये बनाया हुआ है। और यहाँ से कुछ दूर आगे चलकर बूढ़ा केदार जो मंदिर है वो बना हुआ है। बारिश के बाद सभी ये पुराने मकान उत्तराखंड के, शायद यहाँ पर कभी बारिश हुआ करती थी, सॉरी बर्फ़बारी यहाँ पर हुआ करती थी। जहाँ पर बर्फ़बारी होती है वहाँ पर मकानों को बड़ी तरीके से बनाया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति है, सभी के मकान पक्के हो चुके हैं। मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं और ये गांव की इसकी गलियां हैं। बारिश हो रही है, जो यहाँ के निवासी हैं वो सब अपने अपने घरों में हैं। ये देखिए, ये सबसे शानदार आप देखेंगे, बहुत पुराना यहाँ पर ये मकान बना हुआ है। कभी के ज़माने में ये बड़े मकान बनते थे। ये देखिए, वही पुरानी तरीके से बनाए हुए मकान है। उत्तराखंड में बारिश जो होती है उसका कोई वो बड़ी तेज़, बहुत जल्दी से अचानक से बारिश यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि अगर हम जो निचला जो इलाका है, जैसे कि हमारा ही अगर गांव या इलाके की बात करें, तो वहाँ पर जो बारिश का पहले आपको बहुत देर तक बादल दिखाई देते हैं, उसके बाद भी पता नहीं वो बादल बरसे या ना बरसे, कई बार लोगों को इंतज़ार करना होता है। ये मकानों के बीच से ही ये शानदार मकान है वो बनाया हुआ। लेकिन बारिश के दौरान इस गांव के अंदर कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि सब अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। लेकिन बहुत शानदार, बहुत सुंदर इलाका है। अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि बूढ़ा केदार जो मंदिर है वहाँ पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। अभी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये क्योंकि ये धर्मगंगा नदी है, इसके किनारे ही ये बूढ़ा केदार जो जगह है, मंदिर है, ये बना हुआ है। ये इधर एक तरफ सबसे बड़ी बात है, इस जो बूढ़ा केदार मंदिर है, इसके एक तरफ धर्मगंगा नदी और दूसरी तरफ जो है, मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, बाल गंगा नदी। दोनों तरफ यहाँ पर नदियाँ हैं जो कि बारिश के दौरान बहुत रुद्र रूप इसको कह सकते हैं ले लेती है। ये सामने मैं आपको दिखा दूँ, ये वही बूढ़ा केदार मंदिर है जहाँ पर हम आ रहे थे और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये क्या दिखा दूँ, ये वही तस्वीर बूढ़ा केदार मंदिर की है। यही बूढ़ा केदारनाथ मंदिर है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। बड़े शानदार, बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के बाहर ये जो शिलापट लगा हुआ है, जिसमें इस मंदिर के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, श्री बूढ़ा केदारनाथ उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत, यानी कि यह जो इलाका है, यह मंदिर टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में आता है। यह पंच महापर्वत यक्षकूट, धर्मकूट, सिद्धकूट, अप्सरागिरी, स्वर्गरोहिणी, बाल खिल्य ऋषि तथा धर्मराज युधिष्ठिर की तपस्थ लिबालिख एवं धर्मकूट पर्वत से निकलने वाली बाल गंगा और धर्मगंगा के संगम धर्मप्रयाग पर अवस्थित है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर धर्मकूट, सिद्धकूट, अप्सरागिरी, स्वर्गरोहिणी, जो ये जगह के नाम लिखे हुए हैं, जो हमारे पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनकी जहाँ पर तपस्या करते थे वो स्थली रही हैं, तपस्वी स्थली जिसे बोलते हैं। वहाँ पर सभी जो वहाँ से निकलने वाली जो बाल गंगा और धर्मगंगा नदी है, उसके बीच में ये बना हुआ है। और स्वर्गरोहिणी के अवसर पर पांडव, यानी कि पांडव जो थे वह इस मंदिर पर आए थे। जब पांडव जब अपनी यात्रा पर निकले थे, जो कि उनकी यात्रा थी स्वर्ग यात्रा के लेकर निकले थे, तो उस दौरान वो यहाँ पर आए थे, जिसमें इसमें लिखा है कि यह जो शिवलिंग है उसका स्पर्श कर कर ही उनको जो गोत्र हत्या, जो उन पर एक पाप था पांडवों पर, तो गोत्र हत्या का जो पाप था वो इस शिवलिंग के मात्र दर्शन करने के बाद ही मुक्त हो गए थे इससे, यहाँ से। तो जो यहाँ पर शिला है, यानी कि जो शिवलिंग है यहाँ पर, उस शिवलिंग में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की मूर्तियाँ आदिकाल से बनी हुई हैं, जो कि काफ़ी आदिकाल मतलब
कई हजारों साल पहले उस दौरान बनाई गई थी। यह जो तीर्थ स्थल इसको कहेंगे क्योंकि यह यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के बीच का जो 5वां तीर्थ स्थल इसको बताया गया, जो कि स्कंद पुराण के केदार खंड के जो श्लोक है उसमें भी इसकी जानकारी दी गई है। तो यह वो मंदिर है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। बहुत पुराना मंदिर है। यह वो मंदिर बना हुआ है जो कि काफ़ी पुराना, बहुत ही ये यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर मंदिर के रूप में बनाए गए हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि पता नहीं कब से। यहाँ पर महाराज जी हैं, दादाजी हमारे साथ में खड़े हैं और इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि इस मंदिर के बारे में। जय हो बाबा की। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभुनाथ पुजारी बूढ़ा केदार। बाबा इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी दो हमें। जानकारी देने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास। थोड़ा ऐसा है, भगवान शंकर का असली घर हिमालय, कैलाश। कैलाश का पहला मंदिर, यहाँ कैलाश का पहला मंदिर है, ऊपर हिमालय है। श्वेत मंदिर रामेश्वर त्रेता का है, केदारनाथ द्वापर का है और ये सत्यु का मंदिर है। क्योंकि पहले रोड नहीं थी, रास्ता नहीं था, तो आता भी कौन? अब चल रहा पता बूढ़ा केदार। अब इतना बड़ा विशाल लिंग जो है ना, ये भगवान शंकर की देन है। बूढ़ा के इतना बड़ा लिंग कहीं नहीं है, ये बूढ़ा केदार में है। इसकी विशेषता क्या है? लिंग में पानी आता रहता है, बूंदें जैसे ओस की होती है। धर्मराज जी का फोटो थोड़ा ऊपर है, तो वो इस स्थान से जीव स्वर्ग गए थे धर्मराज जी, इसलिए यह प्राचीन स्थान है और सत्ययुग का मंदिर है। भगवान शंकर का पहला घर है, क्योंकि यहाँ पर पांडवों को भगवान शंकर ने दर्शन नहीं दिया था। और केदारनाथ की इच्छा करते करते जब भगवान शंकर केदारनाथ गए तो उनके लिए वहाँ आकाशवाणी, इतना नहीं बोलूँगा मैं, मेरे को टाइम लगता है ज़्यादा। तो केदारनाथ में आकाशवाणी हुई पांडवों को, यहाँ तुम मेरा मंदिर बनाओ, वृद्ध केदारेश्वर अंतर्ध्यान हो जाओ। तो यहाँ से युधिष्ठिर जी गए, जीव स्वर्ग गए और वह द्वापर का मंदिर, द्वापर का मंदिर है केदारनाथ। क्योंकि पांडवों को यहाँ पर दर्शन नहीं दिया था भगवान शंकर ने, तो पीछा करने में उनको भगवान ने देखा कि भाई ये लोग तो यहीं आ गए, इसलिए आकाशवाणी हुई उनको। और तब वहाँ जो है द्वापर का है, श्वेत मंदिर रामेश्वर त्रेता का मंदिर है और शंकर भगवान का यहाँ पहला मंदिर है, इसलिए बूढ़ा केदार कहते हैं। और पानी की बूंदें उसमें अपने आप आते, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी है और फिर लिंग है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ दो मंदिर है, एक मंदिर में आधा परिक्रमा, एक वो शिवालय है, और बूढ़ा केदार में पूरी परिक्रमा। क्यों? शिवालय में जलेरी है और यहाँ जलेरी नहीं है, वहाँ पानी का घड़ा है, तो यहाँ पूरी परिक्रमा इसलिए होती है। यहाँ भी केदारनाथ में भी जलेरी नहीं है, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग में आता है और यहाँ पूरी परिक्रमा होती है। और ऊपर यहाँ पर दूसरा मंदिर है, वहाँ आधा परिक्रमा, क्योंकि वहाँ जलेरी है, ऊपर पानी का घड़ा है, नीचे लिंग है और ये मूर्ति का लिंग है। अब ये लिंग तो ये प्राचीन है। आप बाबा कब से हो यहाँ पर? बाल गंगा धर्म गंगा दोनों के बीच में ये स्थान है। बाल गंगा धर्म गंगा, वाल्मीकि जी ने तपस्या किया तो बाल गंगा निकली, धर्मराज जी ने तपस्या किया तो धर्म गंगा निकली। जैसा राजा भागीरथ ने सतयुग में गंगा माँ को पृथ्वी में लाए, ऐसे ये लोग भी लाए। तो ये तो सब गंगा ही माता है। हमको हो गए यहाँ 50 बरस हो गए पुजारी बन के। आपके परिजन जो मतलब आपके बुजुर्ग थे वो भी यहीं थे? हमारे दादा, हमारे पिताजी पुजारी थे यहीं पे इस मंदिर में, फिर हम भी हो गए पुजारी। इस मंदिर के पुजारी हैं जो कि पिछले बता रहे हैं कि पिछले 50 साल से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और इन्होंने जो जानकारी हमें इस मंदिर के बारे में दी, उन्होंने बताया माला, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात इस मंदिर के बारे में हमें बताई है। कृपा परशुराम बच्चा सब कहते चिरंजीव जी। अभी इतना बोल के पहनाओ मेरे को ये धोती कमीज, तब तो कोई बात है कि कोई आया था। बाबा आपको हम जो बाबा ने अभी हमसे कुछ चीज़ मांगी है उसकी हम बाबा की दक्षिणा हम जरूर देंगे। अच्छा बाबा यहाँ मंदिर में 50 साल से यहाँ पुजारी हैं, जो इनके बड़े उनके पूर्वज भी यहाँ पर रहे हैं, जो कि मंदिर की लगातार पूजा करते रहे, जो कि इन्होंने बताई बड़ी ज्ञानपूर्वक जो बात इन्होंने बताई है। लेकिन इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह भी दिया कि यहाँ पर इनको कोई मेहनताना नहीं मिलता।
पहाड़ी इलाका है, लोग भी शायद कम ही आते होंगे, तो जो पैसे की ज़रूरत आजकल सभी को है। तो इन्होंने बताया कि यह जो सतयुग के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उन्होंने मंदिर के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी हमको दी। वीडियो में आप सब कुछ देखेंगे। मंदिर के बारे में जो उन्होंने बताया कि सतयुग के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सतयुग अब हज़ारों साल पहले की बात है। मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के जो वहाँ पर शिवलिंग के रूप में जो है भगवान शंकर का जो बना हुआ है, वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि उसमें पानी की बूंदें आती रहती हैं। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में जो गर्भगृह है यहाँ पर, वहाँ पर तस्वीरें खींचना मना है, अंदर कैमरा ले जाना मना है, लेकिन कोशिश करूँगा कि पुजारी जी वहाँ पर हमारी कुछ वीडियो बनवा दें, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ की तस्वीरें दिखाऊँगा। जैसा कि यहाँ जो पुजारी हैं उन्होंने हमें बताया था कि इस मंदिर में जो ये भगवान शिव का जो रूप है, यहाँ पर पानी की जो बूंदें हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर वो सच्ची बात है और मैंने भी देखी थी अभी। ये देखिए, पानी की ये बूंदें यहाँ पर कुदरती रूप से आती हैं। भगवान शिव का ये रूप है। अभी हम फिर दोबारा बाहर चलते हैं। ये जो अब रूप है भगवान शिव का, किस रूप में है यहाँ पर? अरे भगवान पूरा शरीर है, किस रूप में क्यों होने? भगवान शंकर साक्षात पूरे हैं। यहाँ पर उसमें बाहर लिखा हुआ था कि पांडवों के भी तस्वीर उकेरी गई है। अरे बाबू, केदारनाथ में पूठे का दर्शन है, पशुपतिनाथ में सिर का दर्शन है, यहाँ भगवान शंकर जी पूरे शरीर में, पूरा शरीर। 11 मूर्ति बता दी। ये गणेश जी हैं। ये गणेश जी हैं, चरण पादुका बोला नहीं मैंने। ये काल भैरव है, उधर काल ये बड़ी बड़ी त्रिशूल है भगवान शंकर। ये भगवान शंकर के त्रिशूल। ये तो प्राचीन मंदिर है कि अभी मैंने बात की है ना। हाँ, शंकर भगवान का असली घर कैलाश में। फिर इतना ज्यादा बोल दिया, क्या बोलने के लिए? बाबा ने जानकारी दी, कुछ बोल दिया। बहुत अच्छी जानकारी है इस मंदिर के बारे में दी। काफ़ी पुराना मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ की कलाकृति हैं वो भी बहुत शानदार और बहुत सुंदर है। बारिश के मौसम में दादा के साथ, दादा छतरी पकड़े चल रहे हैं। दादा ने मुझे राजा वाली फीलिंग दे रखी है पूरी। मंदिर के दर्शन कर लिए हमने और मंदिर से बाहर निकलकर अपना जो हमारा स्थान है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अब बारिश बहुत हो रही है, शायद आज का जो हमारा स्टे होगा वो यहीं का होगा स्टे हमारा, क्योंकि बारिश के कारण आगे चलना यहाँ पर ठीक नहीं है। तो इसलिए इस गांव की जो गलियों में हम जा रहे हैं और गांव की गलियों से निकलकर वापस अपने जो शिविर है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो पीछे धर्मगंगा नदी बह रही है, वो बालगंगा आगे है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। बारिश पड़ रही है और यात्रा का आनंद आज बहुत कठिनाई से लिया गया। बहुत कठिन रास्ता था। अच्छा बाबा, बताएंगे आज की यात्रा के बारे में कुछ, कैसी रही? यात्रा बहुत अच्छी रही, लेकिन कठिनाई बहुत ही। पहाड़ बहुत खिसके हुए थे। हाँ, बाबा ने बता दिया, पहाड़ बहुत खिसके हुए थे, बड़ी बुरी स्थिति आ रही है वहाँ पर फिर भी मौसम पकड़ के निकले भोले शंकर की कृपा रही और हम ठीक ठाक अपनी यात्रा को पूरी मतलब जो आज का हमारा तय जो स्थल था वहाँ तक पहुँचने की हमने कोशिश की, लेकिन थोड़ा पहले बूढ़ा केदार पर हम पहुँचे और अब यहीं पर रुकने का हमारा तय। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। ये जगह वो है बूढ़ा केदार। ऊपर पहाड़ के ऊपर ये गांव है। इन गांवों को आप देखें कितना, यहाँ पर जो रात का जो नज़ारा होता है इन पहाड़ों का, ये इतना शानदार होता है कि तस्वीरों में आप देख ही लीजिए। बिल्कुल ये
पुल है जो बालगंगा नदी के ऊपर से निकलकर जा रहा है, जो कि सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ की तरफ जाएगा। वीडियो में मैंने आपको दिखाया केदारनाथ मंदिर के जो बूढ़ा केदार, उसके बारे में मैंने आपको दिखाया। आज रात का जो हमारा स्टे था वो यहीं का है, जिसका कारण था क्योंकि एक लंबी यात्रा हमने की, थकावट भरी यात्रा थी हमारी। ये हमारे साथी जो हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि अभी भंडारे में जाकर भोजन करके आए थे और अब वापस जिस होटल में रुके हुए हैं वहाँ पर जा रहे हैं। ये वो होटल है जहाँ पर हम आज रात को रुके हैं। हिमांशु और अंकित ने यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हमारे लिए पहले ही कर रखी थी। ये होटल है ऊपर, इसमें रुकने का है। होटल का नाम है इसका, मैं आपको भी दिखा देता हूँ एक बार। डमरू वाला है ये होटल है, इसका जो नाम बता रहे हैं ये है होटल डमरू वाला। और ऊपर हमारा कमरा है जहाँ पे ये गाड़ी जो अंकित और ये हिमांशु हमारे साथ साथ लेकर चल रहे हैं। ये गांव है बहुत ही शानदार प्यारा, नीचे नदी बह रही है। आवाज़ आप सुन ही सकते हैं नदी की, जो कि हमें पीछे से ही सुनते आ रहे थे हम। आज की थकावट भरी, बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाली यात्रा हमारी समाप्त हुई। और बेलक से जो हमारा पहले जो स्टे होता था वो होता था एक जगह पड़ती है विनखाल, वहाँ पर, जो कि यहाँ से करीब करीब 4 या 5 किलोमीटर है। समय जो उसमें लगता है, समय लगता है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का समय लगता है। तो आज बारिश के कारण और पीछे जो रास्ता था उसमें परेशानी होने के कारण आज का हमारा स्टे यहाँ पर है। अब कल की जो हमारी यात्रा रहेगी बूढ़ा केदार से शुरू होकर, कोशिश रहेगी कि जो भुत्तू जगह है वहाँ पहुँचने की। बाकी मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो जो मेरी अगली जो वीडियो होगी मैं आपको जल्दी दिखा दूँगा।